हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर सेट्स चल रहा था। उसमें आगे अपन डिस्कस करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस के साथ में। यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकाल सकते हैं, ये सब अपन ने पढ़ रखा है। तो उनके बेस पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। देखो क्वेश्चन है अपना, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स। ए सेट दे रखा अपन को 2 4 6 8 12, बी दे रखा 3 6 9 12 15 और सी दे रखा 5 10 15। एक तरीके से ये 2 के मल्टीपल दे रखे हैं, 3 के मल्टीपल और ये 5 के मल्टीपल दे रखे हैं। देन फाइंड द फॉलोइंग सेट्स। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हैं अपन। देखो यूनियन निकालना अपन को, पहला ए यूनियन बी। तो यूनियन निकालना अपन ने सीखा है कि दोनों को कंबाइन करके लिख दो। तो देखो क्या क्या आ जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 6 8 9 10 12 और 15, ये आ जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा 2 4 6 8 10 ए भी आ रहा है इसके अंदर, 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 15 ये भी आ रहा है। तो अपने पास में क्या आ गया, ए यूनियन बी। सेकंड क्या बोला है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो अपने पास में ये आ जाएगा 3 5 6 9 10 और 15, ये बी यूनियन सी हो जाएगा। दोनों के एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर। फिर बात करते हैं ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट में अपन ने बताया ए माइनस बी का क्या मतलब है कि ए में से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो बी में आ रहे हैं। अब देखो बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, बी के से कौन कौन से एलिमेंट है जो ए में आ रहे हैं। तो कौन कौन सा आ रहा है, एक तो 6 आ रहा है और एक आ रहा है अपने पास में 12। तो ए में से 6 और 12 हटा देंगे अपन, तो क्या बच जाएगा अपने पास में 2 4 8 और 10, ये बन जाएगा ए माइनस बी। फोर्थ क्या पूछा अपन को, बी माइनस सी। तो बी में से क्या हटा देंगे अपन, बी में से सी के वो एलिमेंट हटा देंगे जो कॉमन आ रहे हैं। अब देखो 5 10 और 15 हटा देंगे यहाँ से। तो देखो 5 10 तो है नहीं इसमें, 15 हट जाएगा तो 3 6 9 12 आ जाएगा, 3 6 9 एंड 12। बात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन सी की। तो इंटरसेक्शन का मतलब बताया था जो दोनों में कॉमन हो। तो ए और सी में कॉमन क्या क्या आ रहा है भाई, एक सिर्फ 10 आ रहा है। देखो क्या रहा है कॉमन, 10। तो ये बन जाएगा अपने पास में ए इंटरसेक्शन सी। सिक्स्थ क्या पूछा अपन को, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। या तो क्या कर लो, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, फिर उसका सी के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो, या बी इंटरसेक्शन निकाल के ए के साथ में इंटरसेक्शन निकाल लो, या एक साथ कॉमन देख लो। तो देखो ए बी और सी में अगर कॉमन की बात करें अपन, देखो इसके अंदर अपने पास में 10 आ रहा है इधर, लेकिन 10 इधर भी आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। इसमें से भाई छोटे वाले से देख लेते हैं कॉमन होगा तो। 10 इन दोनों में तो आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, 15 इन दोनों में आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, 5 देखो 5 दोनों में से किसी में नहीं आ रहा, सिर्फ उसमें आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या बन जाएगा अपने पास में, 5 बन जाएगा। एम्प्टी सेट हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो 7 देखो भाई, ए यूनियन बी माइनस सी। ए यूनियन बी अपन निकाल चुके हैं, इसमें से क्या करना है अपन को, सी के एलिमेंट हटाना है। तो सी के एलिमेंट क्या है, 5 10 और 15। तो 5 10 और 5 तो है नहीं, तो 10 और 15 चला जाएगा यहाँ से। तो बाकी आ जाएगा अपने पास में ए यूनियन बी माइनस ऑफ सी, ये बनेगा 2 3 4 6 8 9 और 12। ठीक है। तो अगर डायरेक्ट अपन को सेट दे रखा है तो अपन कोई सा भी ऑपरेशन आराम से निकाल सकते हैं। यूनियन निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, उनका डिफरेंस निकाल सकते हैं। बड़े ही आसान से काम है जिनके बारे में अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया अपना, कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स। ए सेट दे रखा है सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, बी दे रखा है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, सी दे रखा है सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स। Then find the following set A minus B C minus A intersection C B intersection C B union C A intersection B intersection C। इनके बारे में बताना है। पहले तो देख लो कि इनमें से सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा है। बड़े वाला मतलब देखो अंदर क्या आ जाएंगे, पैरेललोग्राम भी आ जाएंगे, रेक्टेंगल भी आ जाएंगे। ऐसे ही रेक्टेंगल के अंदर क्या आ जाएंगे, सारे के सारे पैरेललोग्राम आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ये तुमने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि देखो अपन स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, अपन स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। अपन रेक्टेंगल को क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। लेकिन हर एक पैरेललोग्राम को अपन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। तो बड़ा वाला पोर्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, बड़ा वाला पोर्शन हो गया अपना स्क्वायर का, फिर रेक्टेंगल का और फिर पैरेललोग्राम का। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला अपन को दे रखा है
ए माइनस बी, यानी कि सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स में से क्या माइनस करना है अपन को, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स। तो देखो स्क्वायर्स के अंदर क्या आ जाएंगे, रेक्टेंगल्स भी आ जाएंगे। इसका मतलब मैं क्या कर दूं यहाँ पे, इसका मतलब मैं ये कर दूं a माइनस बी का मतलब ये हो जाएगा अपने पास में कि सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर को अपन रेक्टेंगल बोल सकते हैं, तो अपन को स्क्वायर वाले माइनस करने हैं, तो a माइनस बी क्या बन जाएगा यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर। तो सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर। ठीक है भाई। फिर बात कर रहा है सी माइनस ए, यानी कि सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम में से माइनस करना है सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। तो पैरेललोग्राम में से रेक्टेंगल हटाना है अपन को, तो रेक्टेंगल को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो सेम इसमें भी क्या हो जाएगा कि सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स विच आर नॉट रेक्टेंगल, तो ये बनेगा सेट ऑफ पैरेललोग्राम which are not rectangle। ए माइनस करना अपन को। अब देखो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी की। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या है अपने पास, सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, और सी क्या है, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स। दोनों में कॉमन क्या आएगा कि मैं किसको बोल सकता हूँ, तो देखो सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ क्या, यानी कि दोनों में कॉमन वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। क्योंकि रेक्टेंगल बोल दिया इसका मतलब उसमें अंडरस्टूड है कि क्या आ चुका है, पैरेललोग्राम। तो ये बन जाएगा सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा अपने पास में, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। तो जो बड़ा वाला पोर्शन होगा वो आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि स्क्वायर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं बोल सकते, इसलिए दोनों में कॉमन कौन सा आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स। ठीक है। वो भाई बात कर रहे हैं अपन किसकी, बी यूनियन सी की। तो बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर एंड सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स। यानी कि बी यूनियन सी क्या बताएगा अपन को, दोनों का कंबाइन बताएगा अपन को। यूनियन सी बनेगा अपने पास में सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स। क्यों बनेगा, क्योंकि अपन को पता है कि स्क्वायर्स होंगे उनमें ऑलरेडी क्या आ चुका होगा, पैरेललोग्राम आ चुका होगा। जो स्क्वायर्स होंगे उसमें क्या आ चुका होगा, पैरेललोग्राम आ चुका होगा। तो सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स, और स्क्वायर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम्स बोल सकते हैं। तो ये इसके अंदर आ ही चुका है भाई, स्क्वायर्स तो ऑलरेडी इसके अंदर आ ही गए ना, क्योंकि अपन ने क्या बोला है कि सारे के सारे स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं अपन, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। फिर बन जाएगा अपने पास में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सेट ऑफ ऑल पैरेललो, यानी कि तीनों का अपन को कॉमन निकालना है। तो तीनों का कॉमन क्या आ जाएगा, तीनों का कॉमन आ जाएगा सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स को अपन क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर यूनियन की बात करें तो यूनियन का मतलब तो हो जाएगा उसमें दो, उनमें सब में छोटा वाला पोर्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब हो जाएगा उनमें बड़ा वाला पोर्शन। तो इन सब में यही लग रहा है। ठीक है, मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कोई एक सेट दे रखा होगा, एक फाइनाइट सेट दे रखा है। फाइनाइट सेट क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी बताऊंगा। कोई एक फाइनाइट सेट दे रखा है, उस फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब ये हो गया कि सारे अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। वो अपन सेट में भी बात कर चुके हैं कि सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। तो अलग अलग जितने एलिमेंट्स होंगे उनको काउंट कर लूँ मैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कार्डिनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है। तो देखो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स और मेंबर इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। देखो इनफाइनाइट में तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो इनफाइनाइट एक डेफिनेट नंबर तो है नहीं, ये अपन इसके अंदर सिर्फ फाइनाइट सेट की बात करेंगे। ठीक है। तो द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इन सेट ए इज डिनोटेड बाय
एन ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, बी सेट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। देखो अपन एक एक की बात कर लेते हैं। अगर दो अपन को सेट दे रखे हैं तो कार्डिनल नंबर की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, तीन सेट दे रखे हैं तो कैसे कैसे हो सकती है। देखो फर्स्ट कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स, इसको अपन वेन डायग्राम से समझते हैं। देखो उसमें भी पहला कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए और सेट बी, और का मतलब मैंने बता दिया तुमको कि यूनियन होता है, या फिर एटलीस्ट वन सेट इन सेट ए एंड सेट बी। एटलीस्ट वन की बात करें या और की बात करें, दोनों का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो देखो जैसे मैंने एक क्या बना लिया, वेन डायग्राम बना लिया। ये अपने पास में यूनिवर्सल सेट हो गया, एक कोई सेट ले लिया मैंने ए और एक कोई सेट ले लिया बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये दोनों का कॉमन पोर्शन है, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा अपने पास। ये किसको बता रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। ए के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बताएगा, एन ऑफ ए। बी के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बताएगा, एन ऑफ बी। और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट कौन बताएगा, नंबर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ तो अपन ने बात कर ली कि ये किसको बताता है भाई, यूनियन को बताता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, एक सेट होगा, तो उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे ये अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ए में जितने एलिमेंट है उनको ऐड कर दूँ, बी में जितने एलिमेंट है उनको ऐड कर दूँ, तो ये ए यूनियन बी आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो कॉमन वाला पोर्शन है वो इसमें दो बार ऐड हो चुका है। एक बार ए में भी आ चुका है, एक बार बी में भी आ चुका है। अपन को कॉमन वाला सिर्फ एक बार ही लेना है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करूँगा, मैं एक बार ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट माइनस कर दूंगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बन जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। लेकिन ये इंटरसेक्शन दो बार ऐड हो गया तो एक बार मैं माइनस कर दूंगा, तो माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये अपने पास में एक फॉर्मूला आ जाएगा जिसको अपन आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ये अपन ने माइनस क्यों करा है, क्योंकि ये दोनों के एलिमेंट को ऐड करने के चक्कर में ये दो बार ऐड हो चुका है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए एक बार अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर अपन इसमें तो किसकी बात कर रहे हैं, ए और बी की बात कर रहे हैं। अगर एग्जैक्टली वन सेट की बात करें कि सिर्फ एक ही सेट में होना चाहिए, तो एग्जैक्टली वन सेट की बात करें, यानी कि एग्जैक्टली वन सेट का मतलब क्या होता है, या तो सिर्फ ए हो या फिर सिर्फ उसके अंदर बी के एलिमेंट हो। तो अगर इसको मैं निकालना चाहूँ तो ये बन जाएगा, ये ए है ये बी है। एग्जैक्टली अगर ए की बात करूँगा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि ये वाला नहीं लूँगा क्योंकि इसमें बी के एलिमेंट भी आ जाएंगे। ऐसे ही अगर एग्जैक्टली बी की बात करें अपन, तो एग्जैक्टली बी में क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ ये आ जाएगा, ये ए है और ये बी है, यानी कि ये वाला पोर्शन नहीं आएगा। तो इसके अंदर इसके अगर कार्डिनल नंबर निकालने हो मेरे को, तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं, इसमें तो मैं ऐसा निकाल सकता हूँ। देखो अब क्या हो सकता है, वो ए भी हो सकता है एग्जैक्टली। अपन को ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली ए में कितने एलिमेंट होंगे, एग्जैक्टली वन सेट बोला है, तो एग्जैक्टली ए और एग्जैक्टली बी आ जाएगा अपने पास, यानी कि दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो देखो इसके अंदर क्या कर देना अपन को ये वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं लेना, ना इसमें लेना है और ना इसमें लेना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इस ए के पूरे एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ, बी के पूरे एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ, और इसको मेरे को लेना ही नहीं है। तो ये ए में और बी में दो बार ऐड हो चुका है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों बार ही माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा अपने पास में एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आ जाएगा अपने पास में नंबर ऑफ एलिमेंट या कार्डिनल नंबर। यह है क्योंकि अपन को एग्जैक्टली वन वाला चाहिए था, तो वन वाला चाहिए था, तो कॉमन वाला इसमें दो बार ऐड हो रहा था, तो मैं दोनों बार माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं अपना एग्जैक्टली टू सेट्स की बात करें, वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। एग्जैक्टली टू का मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये ए सेट दे रखा है, ये कोई बी सेट दे रखा है अपन, ठीक है। एग्जैक्टली टू यानी कि दोनों में आने चाहिए वो, तो दोनों वाले कौन से है भैया, ये आ गया अपने पास। तो एग्जैक्टली टू सेट्स में कार्डिनल नंबर कितने हो जाएंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
क्या आ जाएंगे एन ऑफ, देखो ये वाला पोर्शन सिर्फ ए में आ रहा है, ये वाला पोर्शन सिर्फ बी में आ रहा है, लेकिन इसकी बात करेंगे तो ये एग्जैक्टली 2 सेट में आ रहा है, इसका मतलब इसमें आ जाएंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो इससे पहले वाले में अपन ने बात करी, अगर ओनली ए की बात करें, ओनली अगर उसमें अपन ने बोला था क्या एग्जैक्टली 1 सेट, लेकिन एग्जैक्टली 1 सेट अपन को ए या बी नहीं बताया था। सपोज करो उसके अंदर अगर सिर्फ अपन को एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए पूछे, तो क्या कर देंगे अपन, एन ऑफ ए माइनस, ये माइनस कर दूंगा सिर्फ मैं, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन। और अगर एग्जैक्टली बी में पूछे तो बी में से क्या हटा दूंगा मैं, दोनों के कॉमन हटा दूंगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर सेट को पर्टिकुलर नहीं बोले इस सेट में, तो फिर अपन क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगा देंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो एक क्वेश्चन दे रखा अपन को, ए सेट में के एलिमेंट दे रखे, बी के एलिमेंट दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी पूछा है। तो पहले तो निकाल लो, देखो इसके अंदर एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं भैया अपने पास में 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं भैया 5, ठीक है। और अपन को फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अब अपन को फॉर्मूला पता है इसका कि एन ऑफ ए यूनियन बी जो है वो होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। या फिर मैं इसमें बोल देता हूँ क्या कि ए इंटरसेक्शन बी चाहिए होगा, तो देखो दोनों में कॉमन ए इंटरसेक्शन बी अगर तुम इसका निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, देखो 1 3 5 7 ओड नंबर आ रहा है, 2 4 6 8 10 इवन नंबर आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। और 5 का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, यानी कि यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई कोई भी एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, 0 हो जाएगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, यहाँ पे 0 है। मेरे को क्या निकालना है, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो एन ए अपने पास है 4, एन बी अपने पास में 5 और ये 0, तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ जाएगा भाई 9, यानी कि ए यूनियन बी में कार्डिनल नंबर ऑफ जो सेट बनेगा वो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो देखो क्या दे रखा है, इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेज। अपन को ये बोला है कि 50 पीपल जो है एक कमेटी के अंदर वो फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पेनिश बोलते हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो कम से कम एक लैंग्वेज बोलने वाले पीपल्स के बारे में बताना है कि वो कितने होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज। तो एटलीस्ट 1 का मैंने मतलब बता दिया था क्या कि यूनियन होता है। अब देखो अगर मैं फ्रेंच को एफ से डिनोट करूँ और स्पेनिश को एस से डिनोट करूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितना आ जाएगा भाई 50 दे रखा है, स्पेनिश में कितने आ जाएंगे भाई 20 दे रखा है, और दोनों के कॉमन कितना दे रखा है एफ इंटरसेक्शन एस वो दे रखा है अपन को 10। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, दोनों का अपन को क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। इसका फॉर्मूला अपन को पता है एन ऑफ एफ एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस आ जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास में 50, ये आ जाएगा 20 और ये माइनस ऑफ 10, तो 70 माइनस 10 कितना हो जाएगा 60, यानी कि 60 पीपल ऐसे हो जाएंगे जो कम से कम एक लैंग्वेज बोलते होंगे स्पेनिश या फ्रेंच, ठीक है। तो अगर अपन को डायरेक्ट सेट दे रखा होगा तो अपन क्या कर लेंगे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेंगे, और ऐसा वर्ड प्रॉब्लम देगा तो अपन उसको मेंशन कर लेंगे, इस सेट में इतने एलिमेंट, इसमें इतने एलिमेंट, ये दे रखा है तो क्या फाइंड करना है, ठीक है। मूव करते हैं अपन। देखो if a survey conducted on 800 students of a school, 250 students were found to like tea and 300 students like coffee, 150 like both tea and coffee, find how many students like neither tea nor coffee। अपन को क्या दे रखा है, एक सर्वे करा गया है स्कूल के अंदर, उसमें 250 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टी को पसंद करते हैं, चाय को पसंद करते हैं, 300 कॉफ़ी को पसंद करते हैं, और 150 ऐसे हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। तो अपन को ये बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ना तो किसको लाइक करे, कॉफ़ी को, और ना ही टी को। तो देखो इसके अंदर वेन डायग्राम से समझते हैं अपन, ऐसा ये मान लेते हैं टी वाले हैं और ये कॉफ़ी वाले हैं,
ये टी वाला सेट है और ये कॉफ़ी वाला सेट है, और ये एक यूनिवर्सल सेट अपन को दे ही रखा है। तो अपन क्या कर ले, इसके अंदर टी और सी का कंबाइन निकाल ले और यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है ना उसमें से माइनस कर देते हैं अपन। भाई देखो ये टी वाले आ जाएंगे, ये कॉफ़ी वाले आ जाएंगे, ये सेट का कंबाइन आ जाएगा। इनके अलावा जो बचेंगे वो जो इधर एलिमेंट आएंगे इस बाकी वाले पोर्शन में, वो ना तो टी को लाइक करते होंगे और ना ही कॉफ़ी को लाइक करते होंगे। तो कुल मिला के इन दोनों का कंबाइन क्या होता है भाई, दोनों का यूनियन। तो दोनों का यूनियन निकाल लूँ और उसमें से मैं माइनस कर दूँ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से, तो अपने पास में क्या कौन से आ जाएंगे, नीदर टी नॉर कॉफ़ी वाले आ जाएंगे। देखो यहाँ पे ये टोटल 800 स्टूडेंट दे रखा है, मतलब यूनिवर्सल सेट में कितने स्टूडेंट दे रखे हैं अपन को 800। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट कितना हो जाएगा 800। ठीक है, देखो एन ऑफ टी कितना दे रखा है अपन को, टी वाले कितने स्टूडेंट दे रखे हैं 250, और कॉफ़ी वाले कितने दे रखे हैं 300, और दोनों के मतलब कॉमन मतलब इंटरसेक्शन वाले कितने दे रखे हैं 150। तो यहाँ से अगर मैं निकाल लेता हूँ टी यूनियन सी, तो ये बन जाएगा एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी बन जाएगा भाई। अब इसमें वैल्यू मैं पुट करूँगा तो ये कितना बन जाएगा 250 प्लस 300 माइनस 150, कितना आ जाएगा भाई ये 400 बन जाएगा। यानी कि 400 ऐसे पर्सन होंगे जो कम से कम एक को, यानी कि या तो चाय को या कॉफ़ी को लाइक कर रहे होंगे, लेकिन अपन को तो वो निकालना है जो ना चाय ना तो टी को लाइक करे और ना ही कॉफ़ी को लाइक करे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये निकालना अपन को क्या, अपन को निकालना है टी डेज इंटरसेक्शन सी डेज वाला। अब देखो टी डेज इंटरसेक्शन सी डेज ये बाकी वाला ही होता है, अपन ने वेन डायग्राम में देखा है। टी डेज का मतलब ये हो जाएगा इसके अलावा, और सी डेज का मतलब हो जाएगा इसके अलावा। दोनों का यूनियन निकालेंगे तो इन दोनों के अलावा जो आएगा। और इसको अपन प्रॉपर्टी में देखा भी था कि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी भी लिख सकते हैं। तो एन ऑफ यू अपने पास में 800 है, ये आ चुका है अपने पास में 400। तो क्या बन जाएगा 400 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ना तो टी को लाइक करेंगे और ना ही कॉफ़ी को लाइक करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अपन ऐसे क्वेश्चन अपना कि देर आर 200 इंडिविजुअल्स विद स्किन डिसऑर्डर। तो स्किन डिसऑर्डर के नंबर दे रखे हैं अपन को कितना कि 200% स्किन डिसऑर्डर से है। अब इसमें देखो 120 जो है वो एक्सपोज हुए हैं किससे, केमिकल C1 से, 50 हुए हैं केमिकल C2 से, और 30 एक्सपोज हुए हैं C1 और C2 दोनों से। तो अपन को फाइंड करना है अलग अलग, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, केमिकल C1 और केमिकल C2। अब इसका मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली 1 वाला हो गया, और इसका मतलब भी क्या हो गया एग्जैक्टली 1। लेकिन इसमें मेंशन कर दिया कि इसमें तो है C1 और इसमें क्या है C2। वो देखो जैसे वेन डायग्राम की बात करें अपन, तो ये बन जाएगा अपने पास में C1 का सेट और ये बन जाएगा C2 का सेट। पहला वाला जो क्वेश्चन बोला है वो क्या बोला अपन को, एग्जैक्टली C1 वाला, यानी कि केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। यानी कि पहले में सिर्फ अपन इसकी बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। तो ये अपन ने बताया है। अब देखो यहाँ पे एन ऑफ C1 तो कितना बन जाएगा भाई 120 बन जाएगा, एन ऑफ C2 कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा, और दोनों के इंटरसेक्शन का कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा। तो अगर मेरे को पहला क्वेश्चन निकालना है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, तो इस C1 में से मैं क्या हटा दूँ, ये कॉमन वाला हटा दूँ, तो ये आ जाएगा एन ऑफ C1 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। एन ऑफ C1 कितना है 120 और ये बन जाएगा 30, तो ये आ जाएगा अपने पास में 90। सेकंड दे रखा है अपन को कौन सा, कि सिर्फ अपन को C2 के बारे में बताना है, C1 के बारे में नहीं। तो C2 वाला सिर्फ ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करूँ मैं, C2 में से ये कॉमन वाला पोर्शन हटा दूँ, तो ये बन जाएगा एन ऑफ C2 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो ये बन जाएगा 50 माइनस 30 मीन्स 20। तीसरा दे रखा है अपन को C1 और C2। तो और का मतलब क्या होता है भाई यहाँ पे यूनियन। तो अपन को निकालना है C1 यूनियन C2। ये बन जाएगा एन ऑफ C1 एन ऑफ C2 माइनस एन ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। C1 में कितना है 120 है, ये 50 हो जाएगा, और ये माइनस का 30 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई 140।
यानी कि अपने पास में सिर्फ केमिकल C1 वाले कितने हो जाएंगे 90, केमिकल C2 वाले हो जाएंगे 20, और केमिकल C1 और केमिकल C2 वाले हो जाएंगे अपने पास में 140। ठीक है, मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भैया अपना, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ऑन कार A, 800 and 200 कार B, 50 on both A and B cars, is this data correct? ये डाटा करेक्ट है क्या? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को ये बात ध्यान में रखनी है, जैसे मान लो ये कोई एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है और ये आ जाएगा अपने पास में क्या, कोई ए सेट आ गया, ये कोई बी सेट आ गया। तो जब मैं इन दोनों सेट का यूनियन निकालूंगा, जब मैं इन दोनों सेट का यूनियन निकालूंगा तो इसके एलिमेंट जो होंगे वो भैया इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही तो होंगे। अगर कोई दो सेट इस यूनिवर्सल सेट के अंदर लाई कर रहे हैं और अगर इन दोनों का मैं यूनियन निकालूं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इस यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट होंगे उतने हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो बाहर तो जा ही नहीं सकते। जैसे मान लो इसमें अपन को दे रखा है, जैसे कितना दे दिया, आउट ऑफ 500 कार ओनर्स, यानी कि यूनिवर्सल सेट में अपन को एलिमेंट कितना दे दिया, 500 दे दिया। ए में कितना दे दिया, 400, बी में कितना दे दिया, 200, और दोनों के कॉमन वाला कितना दे दिया, 50 दे दिया। तो अपन क्या निकाल लेंगे, दोनों का यूनियन निकाल लेंगे, मतलब यूनियन के एलिमेंट निकाल लेंगे। अगर वो इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट से ज़्यादा होगा तो डाटा क्लियर नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, और अगर इससे कम होगा तो डाटा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई दिख रहा है साफ साफ यूनिवर्सल सेट से बाहर तो जा नहीं सकती ये कहानी। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एन ऑफ ए तो दे रखा है अपन को 400, एन ऑफ बी दे रखा है अपन को 200, एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है 50, और एन ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना दे रखा है भाई, 500। तो मैं निकाल लेता हूँ एन ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना आ जाएगा, 400 प्लस 200 माइनस 50, 600 माइनस 50 मतलब बन जाएगा 550। अब ये देखो, ये जो 550 है यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या आ रहा है अपने पास में, ग्रेटर देन आ रहा है एन ऑफ यूनिवर्सल सेट, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि भैया दोनों का यूनियन कभी भी उसके यूनिवर्सल सेट से नहीं आ सकता है, इसका मतलब ये जो डाटा दे रखा है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, बात करते हैं कार्डिनल नंबर में, अपन आगे बात करते हैं 3 सेट्स के बारे में। अभी जो अपन ने बात करी थी वो सिर्फ 2 सेट के बारे में बात करी थी, अगर 3 सेट होंगे तो क्या क्या बन सकता है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट ए बी एंड सी आर 3 फाइनाइट sets which are not disjoint pair wise। इसका क्या मतलब है कि डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी कि किन्हीं भी दो का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई नहीं आना चाहिए, वो वाला केस में ले रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो पहला वाला केस आ जाएगा एटलीस्ट 1 इन सेट ए बी एंड सी। एटलीस्ट 1 की बात करेंगे तो वही वेन डायग्राम बना लेता हूँ मैं। भाई कोई 3 सेट रहे होंगे, अब तीनों में कोई डिसजॉइंट तो है नहीं, तो कॉमन कुछ ना कुछ आ ही रहा होगा उनके बीच में। ये ए बोल देता हूँ मैं, ये बी बोल देता हूँ और ये सी बोल देता हूँ। अब एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया कि तीनों का यूनियन बताना है मेरे को। तीनों का यूनियन कैसे आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी के बारे में बात करने पर। तो देखो कैसे निकालेंगे इसमें अपन। मैं क्या कर लेता हूँ, अपन को क्या निकालना है, कम से कम एक वाला निकालना है। तो देखो इस एन ऑफ ए के सारे एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, सेट ए के एलिमेंट पूरे ऐड कर देता हूँ, बी के ऐड कर देता हूँ और सारे के सारे सी के ऐड कर देता हूँ। लेकिन ध्यान दो, जब मैंने इन दोनों को ऐड करा तो ये वाली कहानी 2 बार ऐड हो गई, ये जो कॉमन वाली कहानी है वो 2 बार ऐड हो गई। ऐसे ही जब बी और सी को ऐड करा तो ये भी कहानी 2 बार ऐड हो गई। ऐसे ही जब ए और सी में अपन ने ऐड किया था तो ये भी कहानी 2 बार ऐड हो गई। लेकिन ये कॉमन वाली 2 बार कहानी ऐड हो गई। अपन को क्या करना है, इनको सिर्फ एक बार ऐड करना है। तो इनको कंपनसेट करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, एक बार माइनस कर दूंगा।
ठीक है। लेकिन एक बार माइनस करने से देखो 3 बार अपन माइनस कर देंगे, एक बार ए इंटरसेक्शन बी, एक बार बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या आ रहा है अपने पास में, तीनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जब मैंने इनको ये माइनस किया, ये माइनस किया और ये माइनस किया, तो ये कितनी बार माइनस हो गया भाई, ये माइनस हो गया अपने से 3 बार। भाई अपन ने क्या करा, 3 बार ऐड किया और 3 बार ही माइनस किया, यानी कि ये चीज़ बाहर हो गई पूरी की पूरी। तो मैं इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करूँगा, एक बार फिर से प्लस कर दूंगा। देखो इन तीनों को ऐड करेंगे, ये कहानी 2 बार ऐड हो गई, एक बार माइनस कर देंगे, ये कहानी 2 बार ऐड हो गई, एक बार माइनस कर देंगे, ये कहानी 2 बार ऐड हो गई, एक बार माइनस कर देंगे। लेकिन ये जो तीनों की कॉमन है वो 3 बार ऐड हो गई ए बी के साथ में, और साथ में 3 बार माइनस भी हो गई, मतलब ये वाली आई नहीं। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, एक बार इसको ऐड भी तो करना पड़ेगा, इसको भी तो लेना पड़ेगा अपन को। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बन जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। माइनस कर दूंगा मैं ए और बी का कॉमन, माइनस कर दूंगा बी और सी का कॉमन, और माइनस कर दूंगा ए और सी का कॉमन, और एक बार प्लस कर देंगे इसमें क्या, तीनों का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये बन गया अपने पास में एटलीस्ट 1 का बन गया। ठीक है, अगर अपन बात करें इसके अंदर एग्जैक्टली 1 सेट की, अगर अपन इसमें एग्जैक्टली 1 सेट की बात करें, अब वो एग्जैक्टली 1 सेट कौन सा हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो देखो इसके अंदर अपन को एग्जैक्टली 1 सेट का मतलब सिर्फ क्या चाहिए अपन को, ये चाहिए, ध्यान से देखना इसको, या फिर ये चाहिए, ये एग्जैक्टली बी का हो गया, या फिर ये एग्जैक्टली सी का हो गया, कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। तो एक बार तो मैं क्या कर देता हूँ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी कर देता हूँ। ठीक है, फिर क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो अपन को ये नहीं लेना है तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ये भी नहीं लेना अपन को, इसको भी माइनस कर देता हूँ, और ये भी नहीं लेना है, इसको भी मैं माइनस कर देता हूँ। लेकिन इनमें ये क्या हो गया, 2 बार ऐड हो गया, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, और अपन को एक बार भी नहीं लेना इसके अंदर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों बार ही मैं माइनस करूँगा, -2 टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी 2 टाइम्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी -2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन देखो अब इसके अंदर अगर अपन ने 2 टाइम्स माइनस कर दिया इसमें से, समझना, अगर इसका मैंने 2 टाइम्स माइनस कर दिया, इसका मैंने 2 टाइम्स, तो ये माइनस करने से एक बार माइनस किया मैंने तो ये एक बार माइनस हो गया, इसकी वजह से 2 बार, इसकी वजह से 3 बार। तो ये जो कहानी है वो इसमें भी माइनस हो रही है, इसमें भी माइनस हो रही है, इसमें भी माइनस हो रही है, मतलब 3 बार। लेकिन सबका क्या है, 2 टाइम्स है अपने पास में, तो कितनी बार माइनस हो गया, ये 6 टाइम्स माइनस हो गया। ये बात कितनी बार माइनस हो गई, 6 टाइम्स। लेकिन अपन ने इसको कितनी बार ऐड करा था, ए बी और सी 3 बार ऐड करा था, और अपन को एक बार भी नहीं लेना था। ये एक बार भी क्यों नहीं लेना है, क्योंकि सिर्फ अपन को सिंगल क्या चाहिए, तो ये सिर्फ 3 बार माइनस होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कितनी बार माइनस हो गया, 6 टाइम्स माइनस हो गया। तो मैं इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करूँगा, 3 बार प्लस कर दूंगा इसको, किसको, इन तीनों के कॉमन वाले पोर्शन को। तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अगला केस ले लेता हूँ मैं, एग्जैक्टली 2 सेट। अगर अपन ले ले एग्जैक्टली 2 सेट वाला, तो एग्जैक्टली 2 सेट का मतलब सिर्फ ये होना चाहिए, सिर्फ ये होना चाहिए, और सिर्फ ये होना चाहिए। ये इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये तो 3 भी आ रहा है इसके अंदर, एग्जैक्टली 3 वाला नहीं चाहिए अपन को, क्या चाहिए, एग्जैक्टली 2 वाला। तो सिर्फ ये और ये चाहिए। इसका मतलब मैं क्या कर दूँ, एक बार इसको ऐड कर देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन ये कहानी कितनी बार ऐड हो गई, 3 बार। अपन को क्या करना है, इसमें एक बार भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि सिर्फ अपन एग्जैक्टली 2 की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली 2 की बात करेंगे तो ऐसा हो जाएगा,
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ये प्लस कर दिया, लेकिन ये 3 बार ऐड हो गई तो तीनों बार इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो एलिमेंट आएंगे अपने पास में नंबर ऑफ एलिमेंट वो हो जाएगा एग्जैक्टली 2 वाला। अगर इसमें मैं बात करूं एग्जैक्टली 3 सेट्स की, या फिर यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं एटलीस्ट 3 सेट भी बोल सकता हूँ, क्योंकि अपने पास है ही कितने 3 ही है और कम से कम 3 चाहिए, तो उससे ऊपर तो अपन वैसे भी नहीं जा सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, तीनों के तीनों में कौन सा आ रहा है, सिर्फ ये वाला आ रहा है, यानी कि ये बन जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ऐसे फाइंड कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर अपन वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे तो ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअल भी समझ में आएगी और अपन को न्यूमेरिकल वैल्यू भी आसानी से आ जाएगी। देखो एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं वेन डायग्राम से बड़े ही आसानी तरीके से। क्वेश्चन है भाई अपना, in a group of 50 students, the number of students learning French, English, Sanskrit were found to be as follows. फ्रेंच के हैं कितना 17, इंग्लिश के 13, संस्कृत के 15, फ्रेंच एंड इंग्लिश के 9, इंग्लिश एंड संस्कृत के 4, फ्रेंच एंड संस्कृत के 5, इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत के 3 स्टूडेंट्स है। देन फाइंड नंबर ऑफ फ्रेंच ओनली, इंग्लिश ओनली, संस्कृत ओनली, इंग्लिश संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, French, Sanskrit but not English, French and English but not Sanskrit, at least one of 3 language, none of 3 language, exactly 1 and exactly 2 languages। अलग अलग क्वेश्चन दे रखा है अपन को, लेकिन बड़े आराम से अपन निकाल सकते हैं इसको। देखो पहले अगर मैं डाटा लिखना चाहूँ तो आराम से लिख लो पहले डाटा कि फ्रेंच को मैं देखो एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंग्लिश को ई से, संस्कृत को एस से। तो एन ऑफ एफ अपन को दे रखा है कितना, एन ऑफ एफ दे रखा है 70, एन ऑफ ई दे रखा है 13, एन ऑफ एस दे रखा है 15। कॉमन देख लो फ्रेंच और इंग्लिश का, फ्रेंच और इंग्लिश का दे रखा है 9, इंग्लिश और संस्कृत का दे रखा है 4, फ्रेंच और संस्कृत का दे रखा है अपन को 5, और तीनों का कॉमन दे रखा है कितना, ये दे रखा है अपन को 3, और यूनिवर्सल सेट में कितना दे रखा है 50 स्टूडेंट दे रखा है अपन। वेन डायग्राम से देखो बड़ी आराम से निकाल सकते हैं अपन। यहाँ पे एक वेन डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये बन जाएगा मान लेते हैं अपन किसका, फ्रेंच का, इंग्लिश का और ये संस्कृत का। देखो अगर अपन को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं तो अपन वेन डायग्राम से बना लेंगे, और अगर सब्जेक्टिव दे रखा है तो भी अपन वेन डायग्राम का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेंशन कर देना कि हाँ अपन ने किस में से क्या माइनस करा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सबसे पहले तीनों के कॉमन वाले लिख लेते हैं। तीनों के कॉमन वाले कितने दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में कितना दे रखा है भाई, 50 स्टूडेंट दे रखे हैं अपन को। ये पूरे के पूरे में कितने दे रखे हैं, 50 दे रखे हैं। अब देखो ई और एफ वाला कहाँ से, ई और एफ में 9 दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है 9 दे रखा है दोनों के कॉमन में, लेकिन 3 आ चुका है, तो ये सिर्फ यहाँ पे बचेगा 6, यानी कि 6 सिर्फ इतना वाला है और 3 ये वाला है। फिर ऐसे ही अपन को अगर ई और एस में देखना हो तो ई और एस में 4 दे रखे हैं, तो इस पूरे में 4 दे रखे हैं, 3 आ चुका है तो 1 यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास बन जाएगा कौन सा, एफ और एस में 5 दे रखे हैं, एफ और एस में 3 आ चुका है तो ये बन जाएगा 2। अब अगर ओनली मैं एफ की बात करूं, ओनली एफ की, तो टोटल एफ में कितने हैं भाई 17, तो ये मैं माइनस कर दूंगा 17 में से, तो 6 3 9 9 और 2 11 11 माइनस करूंगा 17 से, तो ये बन जाएगा 6, यानी कि ओनली एफ वाले बच जाएगा 6। फिर ई में देख लो, यहाँ पे ई में कितने अपने पास में 13 है, और ये कितना है 6 3 9 और 10, तो ये बाकी वाले बच जाएंगे सिर्फ 3 वाले। ऐसे ही संस्कृत में देखो टोटल 15 दे रखा है, 2 3 5 और 1 6, तो ये बाकी वाले बच जाएंगे 15 माइनस 6 मतलब 9 बन जाएंगे। अब देखो ये क्वेश्चन अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन तुमने पढ़ा होगा रीजनिंग में 10th क्लास में। देखो ओनली फ्रेंच की बात कर रहा है, तो ओनली फ्रेंच क्या बन जाएगा अपने पास में 6 आ जाएगा। ओनली फ्रेंच का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भैया
6 हो जाएगा। और अगर इसको तुम फॉर्मूले से निकालना चाहो तो ऐसा निकाल सकते हो क्या, एन ऑफ एफ में से क्या माइनस कर देना, एन ऑफ एफ में से देखो ये माइनस करना और ये माइनस करना। कौन सा वाला देखो, जैसे इसमें मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ एन ऑफ एफ माइनस ये माइनस कर दूँ एफ इंटरसेक्शन ई, और ये माइनस कर दूँ कौन सा एफ इंटरसेक्शन एस। एफ का पूछा है तो एफ जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो माइनस कर दिया, लेकिन इस माइनस के चक्कर में ये 2 बार माइनस हो गया, लेकिन अपन को एक बार ही माइनस करना था तो मैं इसको एक बार प्लस कर दूंगा, ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एस। अब देखो एफ के टोटल कितने थे अपने पास में 17 थे, एफ इंटरसेक्शन ई था अपने पास में 9 और एफ इंटरसेक्शन एस अपने पास में है 5 और प्लस का तीनों का कॉमन आ जाएगा कितना 3। तो देखो ये कितना बनेगा अपने पास 9 और ये 5 14 और ये 17 प्लस 3 कितना बनेगा 20, 20 माइनस 14 कितना आ जाएगा 6 है। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो अपन ऐसा फॉर्मूला उसके अंदर लिख देंगे। अगर अपने पास में ऐसा वेन डायग्राम तो बना ही लेंगे, और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखना होगा तो हर एक क्वेश्चन में अपन इस टाइप से मेंशन कर देंगे। अब देखो हर एक को मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो फ्रेंच का आ गया अपने पास में, ओनली फ्रेंच का आ जाएगा 6, ओनली इंग्लिश का आ जाएगा अपने पास में कितना 3 आ जाएगा। अब ओनली अपन को किसका बोला संस्कृत, ओनली संस्कृत का कितना आ जाएगा 9, और प्रोसेस क्या रहेगा सब्जेक्टिव में इसी टाइप से अपन मेंशन कर देंगे। फिर बोला इंग्लिश संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इंग्लिश भी आना चाहिए और संस्कृत भी आना चाहिए। अब देखो इंग्लिश है, ये इंग्लिश और संस्कृत का कॉमन कौन कौन सा है भैया, ये इंग्लिश और संस्कृत का कॉमन आ गया। अपन को यही तो बोला इसमें इंग्लिश संस्कृत, यानी कि ये इंग्लिश संस्कृत बट नॉट फ्रेंच की बोल रहा है। तो फ्रेंच में तो देखो ये आ गया अपने पास में, ये वाला पोर्शन 3 आ गया, तो अपन को सिर्फ इंग्लिश और संस्कृत का बताना है तो सिर्फ यही बच जाएगा अपने पास, क्योंकि फ्रेंच वाला नहीं लेना है इसमें। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर बोला फ्रेंच संस्कृत कौन सा है, ये फ्रेंच हो गए संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, तो ये वाला मैं माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा सिर्फ अपने पास में 2 आ जाएगा इसका आंसर। आगे दे रखा फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश यानी कि इसमें से बट नॉट संस्कृत, तो ये सिर्फ 6 बच जाएगा अपने पास, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। आगे दे रखा है एटलीस्ट 1 ऑफ 3 लैंग्वेजेज, कम से कम एक होना चाहिए अपने पास में। अब इसका तो अपन को फॉर्मूला पता है ये यूनियन का, तो यूनियन में क्या निकाल लेंगे अपन भाई, ये प्लस ये, ठीक है, माइनस कर दूंगा इन तीनों को और फिर ये बन जाएगा अपने पास में एक बार प्लस। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ ही रखा है कि कम से कम एक लैंग्वेज वाला। तो देखो 17 और 13 तो कितना बन जाएगा अपने पास में 30, ये बन जाएगा 45, 45 में से इन तीनों का माइनस करूँगा तो ये बनेगा देखो 9 और ये 9 18 और ये 45 और ये प्लस का 3, 45 प्लस 3 कितना बन रहा था 48, 48 में से 18 माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा अपने पास में 30, ठीक है। तो इसका अपने पास में आंसर आ जाएगा 30। या फिर इसमें मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ वेन डायग्राम से भी। वेन डायग्राम में क्या है भाई, सबको ऐड ही तो करना है अपन को, तो ये ऐड कर लोगे 6 6 12 12 3 15 15 2 17 17 3 20 20 और 10 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो नन ऑफ 3 लैंग्वेजेज, कोई भी एक लैंग्वेज वाला नहीं चाहिए, तो अपने पास में टोटल कितना है भाई 50, 50 में से ये माइनस कर दो 30, तो 50 माइनस 30 करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में 20 आ जाएगा। तो इस केस में आ जाएगा अपने पास में 20। फिर एग्जैक्टली 1, अब एग्जैक्टली 1 अपन को फिक्स नहीं बोला, जैसे यहाँ पे ओनली फ्रेंच बोला था। एग्जैक्टली 1 वाले ऐड कर दो और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी अपन निकाल सकते हैं 6 + 3 9 9 9 कितना हो जाएगा 18, तो इसमें आ जाएगा अपने पास में 18। और एग्जैक्टली 2 की बात करेगा तो 2 वाले एग्जैक्टली ऐड कर दो, एक तो 6 आ जाएगा, एक ये 2 आ जाएगा 8 और एक ये आ जाएगा 1, तो इसमें आ जाएगा अपने पास में 9। इनको फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में अपन ऐसे भी ही वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अपना जो सेट चैप्टर चल रहा था भैया वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है। इस पर कुछ एक क्वेश्चन अगर करने की ज़रूरत है तो मैं इसमें आगे वाले वीडियो में करवा दूंगा, वरना इतने को टिपिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं अपने पास में।
ये एक बेसिक चैप्टर है, और बेसिक चैप्टर का मतलब है कि इसकी टर्मिनोलॉजी अपन को पता होना चाहिए। बाकी की जो बातें होगी वो अपन नेक्स्ट वीडियो में